फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे दैट इज लाइजोसोम्स। तो जैसा कि हम सबको पता है जो लाइजोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर वेरी नास्टी ऑर्गेनेल एज बिकॉज दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन देम। तो सबसे पहले तो हम लाइजोसोम्स की बात करते हैं। तो लाइजोसोम्स हमारा किसके अंदर आता है? लाइजोसोम्स हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, जिसको नहीं पता है वो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो और दूसरा ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। लाइजोसोम्स कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? So the discovery of lysosomes was done by डी ड्यू नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइसोसोम्स की डिस्कवरी करी थी, और इसी डिस्कवरी की वजह से उन्हें फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज का अवार्ड भी दिया गया था। अब हम समझते हैं जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके मेजरली कितने फंक्शंस होते हैं। जो लाइसोसोम्स हैं उनके मेजरली, जो हमारे लाइसोसोम्स हैं इनके मेजरली दो फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो इसके क्या दो फंक्शंस होते हैं। पहला होता है डिग्रेडेशन। पहला क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट? मैक्रोमोलिक्यूल्स। डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। और दूसरा है ऑटोलाइसिस। दूसरा है ऑटोलाइसिस। जैसे कि जब हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जब पढ़ा था तब हम लोगों ने लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या समझा था कि जैसे वो हमारा जो न्यूक्लियस है उसके उसके बाद हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर गोल्जी अपैरेटस, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है। उसके बाद लाइसोसोम्स में प्रोटीन, वो वाले प्रोटीन्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स या अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स लाए जाते हैं जिन्हें हमें डिग्रेड करना है यानी डिस्ट्रॉय करना है। और लाइसोसोम्स ही ऐसा काम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हुई लाइसोसोम्स में किस तरीके से फंक्शनिंग होगी, उसकी हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, फिजियोलॉजी, और उसका कुछ स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किस पीएच पे कैसे ये फंक्शनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था जब ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और यही आरएनए इस न्यूक्लियर पोर्ट से निकल करके इस राइबोसोम्स में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, और फिर उसके अंदर ल्यूमेन में क्या आ जाता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनका मॉडिफिकेशन होता है, जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में भी हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं। फिर जो प्रोटीन आती है वेसिकल के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, और ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी को देते हैं। कौन से मॉलिक्यूल से? कमेंट्स में इसका आंसर करिए, वो कौन सा मॉलिक्यूल था जिसकी मदद से ये प्रोटीन को पता चला कि पैकेजिंग होने के लिए ये गोल्जी बॉडी में जाएंगे कि साइटोसोल में रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये थे कॉप2 प्रोटीन, जिसने सिग्नल दिया कि ये प्रोटीन अब कहाँ जाएगा? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी के बाद हम लोगों ने, जब लोगों ने गोल्जी बॉडी पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि वो मॉडिफाई और कुछ मॉडिफिकेशन कर लेने के बाद ये पैकेजिंग होकर के प्रोटीन कहाँ जाएंगे? एक प्रोटीन मेम्ब्रेन पे जाएगा, एक एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर जाएगा, और जो तीसरा प्रोटीन है हमारा, यानी इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है कि ये ठीक नहीं किया जा सकता। अगर ये ठीक करा जा सकता हो तो ये प्रोटीन दोबारा से कहाँ भेज दिया जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास थ्रू द सिग्नल कॉप1। और अगर प्रोटीन वो ठीक नहीं हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स या कोई भी, तो इन्हें कहाँ भेज दिया जाएगा? इन प्रोटीन को लाइसोसोम्स में भेज दिया जाएगा, और लाइसोसोम्स में क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन। लाइसोसोम्स में क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन। और इसी को आज हम लोगों को डिटेल में समझना है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लाइसोसोम्स है। ये हमारा लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर।
इस लाइसोसोम्स में आप क्या देख पा रहे हैं, ये एक तो देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें डबल लेयर नहीं प्रेजेंट होती, एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर क्या इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ लाइसोसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लाइसोसोमल प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स थे यानी इसको हमें डिग्रेड करना था, तो अब ये लाइसोसोम्स के अंदर आ चुके हैं, तो ये क्या हो गया है, लाइसोसोमल्स क्या प्रोटीन, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं लाइसोसोम्स के अंदर आकर के। इनके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स था उन्होंने डिग्रेड कर दिया है, तो लाइसोसोमस प्रोटीन। और किसने किया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर प्रेजेंट थे कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये डिग्रेड कर पा रहे हैं, क्योंकि इस लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इस लाइसोसोम्स में कुछ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन कलर के हैं ये क्या है हमारे, ये हमारे प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है। स्पेसिफिकली कौन से प्रोटीन चैनल्स हैं, ये H पॉजिटिव प्रोटीन चैनल्स। यहाँ पे क्या होगा, इसकी वर्किंग समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन, जिसके प्रोटीन चैनल्स, इसका मतलब ये परमिएबल होंगे किसके, H पॉजिटिव आयन को अपने अंदर या बाहर लेने में। तो लाइसोसोम्स में क्या होता है, इसके जो ये H पॉजिटिव आयंस जो क्या होते हैं, हमारे अंदर की तरफ मूव हो जाते हैं, इसके थ्रू H पॉजिटिव आयंस क्या हुए, अंदर की तरफ मूव हो गए, जिसकी वजह से जो लाइसोसोम्स के अंदर का इन्वॉल्वमेंट था वो कैसा हो गया, उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए। क्या ज़्यादा हो गए, H पॉजिटिव आयंस लाइसोसोम्स में क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ, आप सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री में आपने इसका कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जब कभी भी H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो नेचर क्या हो जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, एसिडिक। और कहीं भी OH पॉजिटिव का किसी इन्वायरमेंट में OH पॉजिटिव का नेचर बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। जब कहीं भी जिस इन्वायरमेंट में H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो एसिडिक नेचर शो करता है, और जहाँ OH पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो बेस का काम करता है, वो इन्वायरमेंट बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पे आप लाइसोसोम्स में क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन आयन के लिए परमेबिलिटी शो करने के लिए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस कहाँ मूव कर गए, इनसाइड ऑफ द सेल, जिसकी वजह से जब हमने क्या देखा, एनवायरनमेंट कैसा हो गया है, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए, इसीलिए लाइसोसोम्स के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया है, एसिडिक हो गया है। लाइसोसोम्स के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया है, एसिडिक हो गया है। लाइसोसोम्स के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया है, एसिडिक हो गया है। आप सभी को पता है जब एनवायरनमेंट एसिडिक होता है इसका मतलब पीएच क्या होता है, उसका घटता है, यानी H पॉजिटिव आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच। H पॉजिटिव आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच, इसका मतलब जितना पीएच कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर शो होगा। जैसे कि आपने पीएच स्केल में पढ़ा होगा 1 to 14 पीएच स्केल होती है, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाला जितना भी होगा वो एसिडिक होगा, और 7 के बाद जो 9, 10 या 14 तक जितने भी नंबर के अंदर वो आएंगे वो पीएच कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो क्योंकि हम लोग ने देखा कि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा है, जिसकी वजह से ये नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया है, पीएच कम हो गया है। तो इसका मतलब जो हमारा लाइसोसोम्स है उसके अंदर कौन सा पीएच प्रेजेंट होता है, pH 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसका पीएच से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो किस पीएच पे वर्क करते हैं,
So the pH present inside the lysosomes is 5 which is acidic. क्यों एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन लाइसोसोम्स में क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग ने क्या देख लिया, लाइसोसोम्स के अंदर किस तरीके का नेचर प्रेजेंट होता है, बेसिक या एसिडिक। सो इट इज एसिडिक एंड इट वर्क्स एट द pH 5। और हम लोग ने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके बारे में समझते हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। और जो लाइसोसोम्स हमारा किस पीएच पे वर्क करता है, लाइसोसोम्स हमारा कैसा होता है, लाइसोसोम्स हमारा कैसा है, एसिडिक है। और किस पीएच पे काम करता है, इट वर्क्स एट pH 5। इट वर्क्स एट pH 5। ये लाइसोसोम्स के अंदर का क्या है, एनवायरनमेंट है, एसिडिक। और एसिडिक में भी कौन सा, pH 5। अब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इन्हीं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से लाइसोसोम्स आर नास्टी ऑर्गेनेल्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिग्रेडेशन का काम करते हैं। सो क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम से, वो है हमारे कौन से, न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एंजाइम, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड ऑफ लाइसोसोम्स। और यहाँ पे उसकी क्या देखेंगे, वर्किंग की, उसने क्या काम किया है, उस एंजाइम्स ने क्या काम किया है। यहाँ पे एक ही काम करता है, किसका, डिग्रेडेशन का, डिग्रेडेशन का। तो क्या हो गया, पहला ये न्यूक्लियस। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है और फिर वो किसका डिग्रेडेशन करेंगे। न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट होता है, प्रोटीएजेस प्रेजेंट होता है, लाइपेजेस, ये सब क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ये सब क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ग्लूकोसाइडेजेस एंड एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स में, 1 2 3 4 5। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। और ये सभी लाइसोसोम्स के अंदर, इसका मतलब क्या काम करेंगे, डिग्रेडेशन का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, डिग्रेडेशन का। तो न्यूक्लियस किसको डिग्रेड करेगा, जो आपको नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियेजेस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, यानी न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारा, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। दूसरा प्रोटीएजेस है, इसका भी नाम से पता चला है, प्रोटीएजेस मतलब डिग्रेडेशन किसका होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। लाइपेजेस, लाइपेज से भी नाम से पता चल रहा है, यानी डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड। ग्लूकोसाइडेजेस यानी डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी शुगर, एंड शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट। एंड एसिड फॉस्फेटेजेस, एसिड फॉस्फेटेजेस ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, बोन के डिफॉर्मिटी कॉज करते हैं। बोन में क्या करते हैं, डिफॉर्मिटी कॉज करते हैं। बोन सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये हमारे जो बोन टिश्यू होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इन सभी की वर्किंग हम लोग अभी समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं और कैसे इनकी वर्किंग हुई है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसके फंक्शंस क्या क्या, जो लाइसोसोम्स है हमारे, उस किसने डिस्कवरी की थी, ड्यूब ने। और क्या देखा था हम लोगों ने, इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से डिग्रेडेशन करते थे। इसके मेजरली 2 फंक्शन है, डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड ऑटोलाइसिस।
तो हम यहाँ पे अब कुछ उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो पहला ये हम पहला फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे। क्या है जो पहला फंक्शन क्या है, ये डिग्रेडेशन। तो जो पहले हम लोग देख समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारे लाइसोसोम्स में पहले, क्योंकि लाइसोसोम्स में जाने के लिए भी कुछ कंडीशंस होगी। ऐसे ही हम लोग लाइसोसोम्स में तो ऑलरेडी डिग्रेडेशन होता है, वो मस्त आराम से बैठा है उसके अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लेकर के कि कोई भी प्रॉब्लम या डिस्ट्रॉयड टिश्यू या पुराने सेल्स जो डिस्कार्ड करने हैं उनको हमारे पास भेजना, तब हम काम करेंगे। तो पहले हम लोग उन सेल्स के बारे में दिखाते हैं कि कौन से सेल्स हम लोग डिस्ट्रॉय, हम लोग हर सेल्स को तो भेज नहीं सकते ना जो हमारे ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम है उन्हीं को हम लाइसोसोम्स में भी भेजेंगे। तो किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि कौन कौन से सेल्स जो है डिस्ट्रॉय। अभी तो हम लोग ने देख लिया कि कुछ प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स जाएगा, वो वर्किंग हम लोग ने देख ली किसमें, जब हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी को समझा था डिटेल्स में। और लाइसोसोम्स में भी गोल्जी बॉडी कब कौन सा वो मॉडिफिकेशन था कि जब उन्होंने लाइसोसोम्स भेजा था, उसमें जो मैनो शुगर थी उसको फॉस्फोराइलेशन किया था। इसका मतलब वो एक्टिवेट हुए थे कहाँ जाने के लिए, लाइसोसोम्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसे कहाँ भेजते हैं, लाइसोसोम्स में। तो जैसा कि पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पे सपोज कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसे हमें डिग्रेड करना है, या फिर कोई पैथोजन है, समझ लीजिए कोई बैक्टीरिया है, या कोई पैथोजन है जो फॉरेन मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में आता है, जिससे हमें सिग्नल मिलता है कि ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर कोई लिपिड मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग ने देखा था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे, वो कितनी सारी चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या काम करेंगे, ये हमारे क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। या फिर जब वो बैक्टीरिया आएगा या फिर हमें कोई भी मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा जो जिसके अंदर प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जैसा एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस थी, वैसे ही प्रोटीन में ये मतलब सेल में सेल मेम्ब्रेन के पास एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, जिससे क्या होगा, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स को एक्टिव सिग्नल मिला कि ये बेकार मॉलिक्यूल्स हैं जो पैथोजन है जिसको हमें डिस्कार्ड करना है। तो ये रिसेप्टर इन सब से बाइंड हो जाएंगे और ये रिसेप्टर्स ऐसे ही अंदर मूव करेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस में। तो इन्होंने यही बैक्टीरिया या फिर हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स या हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रॉब्लम है, उन सबको हम लोग ने क्या किया, जो हमारा सेल है इसके अंदर ले आए। तो ये क्या हुआ, ये सारे अब कहाँ आ गए, ये सारे अब कहाँ आ गए, सेल के अंदर आ गए। ये सारे ये क्या आ गए, ये हमारे इस सेल के अंदर आ गए, जहाँ अब हमें इनको कहाँ भेजना है, लाइसोसोम्स में। तो बेसिकली जैसे कि अगर हम लोग इसके, ये तो हमारे एलडीएल रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। अगर हम लिपिड की बात करें तो ये हमारे एलडीएल रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, एलडीएल रिसेप्टर हो सकते हैं, या फिर ये रिसेप्टर हमारे हो सकते हैं, अगर बैक्टीरिया या कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो हमारे ये हो सकते हैं बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। जैसा आपको पता है जो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कुछ बी सेल्स एंड टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है एपीसी, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो इनके जैसे कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये जो 20 लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ये क्या होता है, ये एक्टिव, इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनकी सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इन्हें सिग्नल मिल चुका होता है कि बाहर से कोई फॉरेन बैक्टीरिया एंटर कर गया है,
तो ये वैसे ही रिसेप्टर्स में उसी एंटीजन को बाइंड करके उसके अपने अंदर सेल के अंदर ले लेते हैं, ताकि हम उसे और जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सके और केमिकल रिलीज हो सके, जिससे हम इसको क्या कर सके, किल कर सके। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने रिसेप्टर्स और फिर उसके बाद इन सभी को ब्रेक करके ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये रिसाइकिल होकर के फिर से मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं अपनी वर्किंग करने के बाद। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सेल हमारे क्या हो गए, जहाँ रिसेप्टर्स वर्क किए, ये सेल हो गए हमारे क्या, ये सेल हो गए हमारे एंडोसोम। क्या हो गए ये, एंडोसोम। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंडोसोम। तो जब कभी भी एंडोसोम की बात आएगी, इसका मतलब ऐसे सेल्स हैं जहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और उन सेल्स जिसमें डिफेक्ट या फिर कोई पैथोजन मॉलिक्यूल है उसको हम लोगों ने क्या करा है, अंदर ले लिया है। इसके बाद हम लोग इसको कहाँ भेज देंगे, नाउ दे आर रेडी टू गो इनसाइड लाइजोसोम्स। वैसे ये दूसरे टाइप के सेल्स हैं। ये क्या है, बेसिकली हमारे होते हैं क्या, ये बेसिकली हमारे होते हैं WBCs। ये बेसिकली हमारे WBCs होते हैं। WBCs में हो गए जैसे हमारे न्यूट्रोफिल सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल सेल्स, या हमारे मोनोसाइट मैक्रोफेजेस हो गए, ये हमारे मैक्रोफेजेस हो गए, या फिर कुछ हो गए क्या, या फिर कुछ हो गए डेंड्रिटिक सेल्स, या फिर कुछ हो गए डेंड्रिटिक सेल्स। इसका फंक्शन समझते हैं। जैसा कि जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, इनको हम लोग क्योंकि न्यूट्रोफिल छोटे होते हैं, मैक्रोफेजेस साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको माइक्रो या मैक्रो पुलिसमैन कहते हैं। इनकी फंक्शनिंग इस तरीके से होती है कि दे यूज्ड टू इनगल्फ whatever pathogen is been enter into the cell। सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है या ये हमारा वायरस मॉलिक्यूल है, तो इसमें आप डिफरेंस समझ पाएंगे कि कैसे रिसेप्टर्स पे क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन थे। उसके बाद एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू इनको अंदर लाया गया, एक सेल के अंदर इनका अलग सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोगों ने क्या कहा, एंडोसोम। लेकिन यहाँ पे WBCs में जो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये क्या काम करते हैं कि इनके अंदर कुछ आगे इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कुछ सूडोपोजेस निकालते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो भी पैथोजन या बैक्टीरिया आया होता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं, यानी डायरेक्टली ईट। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेल क्या कर रहा है, ईट कर रहा है। इन्हें क्या मिला है, ईट मी सिग्नल मिला है। ये डायरेक्टली पैथोजन या बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले आते हैं। तो क्या हुआ, डायरेक्टली वायरस या बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स हैं क्या हो गए, ये इस सेल के अंदर आ गए। इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फेगोसोम। इसको हम लोग कहते हैं फेगोसोम। नाउ दिस फेगोसोम इज अगेन रेडी टू गो इनसाइड लाइजोसोम्स। नेक्स्ट ये क्या है हमारा, अब हम लोगों ने इनकी बात कर ली, एंडोसोम की, फेगोसोम्स की। नाउ हम तीसरे टाइप के सेल्स की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, या फिर आपका कोई भी न्यूक्लियस में कुछ DNA मॉलिक्यूल्स हैं, या कोई अदर सेल ऑर्गेनेल, मतलब स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो सकता है, या हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, जिसके जो पुराने हो चुके हैं, नाउ दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। लेकिन जगह तो इतनी है, तो हम जब उन मॉलिक्यूल्स का डिस्कार्ड करेंगे, वो स्पेस खाली होगा, तभी हम लोग नए सेल्स का फॉर्मेशन कर सकेंगे। तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए ये क्या होता है, कुछ धीरे धीरे इसमें क्या प्रेजेंट होती है, लेयर्स फॉर्म होती है। ये सिग्नल्स, ये जो सेल्स पुराने हो जाते हैं, ये अपने अंदर से सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे क्या होती है, लेयर फॉर्म होने लगती है, और जैसे जैसे और पुराने होते हैं, ये इनकी जो लेयर होती है वो क्या होती है, पूरी कवरिंग फॉर्म कर लेती है, ताकि केवल इतना ही पार्ट हमारा क्या हो सके, डिस्कार्ड हो सके, और ये कहाँ जा सके,
लाइसोसोम्स के अंदर जा सके। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑटोफेगोसोम। इसे हम लोग कहते हैं ऑटोफेगोसोम। तो आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके ये 3 टाइप के सेल्स हमारे क्या हो गए, प्रिपेयर हो गए हैं। कहाँ, नाउ दीज सेल्स आर रेडी टू गो इनसाइड लाइसोसोम्स। अब किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है, किस तरीके से प्रोसेस के थ्रू ये लाइसोसोम्स के अंदर जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, हमारा लेक्चर पसंद आया हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।